हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने किसी भी डबली लिंक लिस्ट में स्टार्ट में और एंड में किस तरह से नोड को इंसर्ट करते हैं ये देख चुके हैं, राइट। तो देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंसर्ट नोड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, राइट। तो इसका मतलब क्या है, देखिए कि हम नोड को किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर इंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक नया नोड हमने बनाया है। इस नोड को अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं इस सेकंड वाले नोड के आगे, तो हम किस तरह से इंसर्ट करेंगे, राइट। तो आई होप कि आपने इसके जितने भी पार्ट डब्ल्यू लिंक लिस्ट के हमने अपलोड किए हैं वो सारे के सारे पार्ट जरूर देखे होंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अब चलिए हम बात करते हैं इंसर्ट करने की। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको इस वाले नोड को इस सेकंड नोड के आगे इंसर्ट करना है तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा। तो जो ये सेकंड वाला नोड है इसके नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस आना चाहिए, है ना। और इस वाले नोड के प्रीवियस में इस वाले नोड का एड्रेस आना चाहिए। और तो ये दो काम आपको करना है। तीसरा काम क्या करना है कि इस वाले नोड के नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस रखना है और इस वाले नोड के प्रीवियस में इस वाले नोड का एड्रेस रखना है। तो आपको टोटल 4 काम करने हैं, 4 टास्क आपको परफॉर्म करना है। देखिए, जब भी हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है तो आप यहाँ पर देखिए कि जो कंजिक्यूटिव नोड्स होते हैं, तो इस वाले नोड के नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस है, तो इस वाले नोड के प्रीवियस में इस वाले नोड का एड्रेस है। तो अगर आपको इस नोड को मिडिल में यहाँ पर इंसर्ट करना है तो सबसे पहले इस वाले नोड के प्रीवियस में इस वाले का एड्रेस और इसके नेक्स्ट में इस वाले का एड्रेस, है ना। और ये वाला नोड कहाँ होगा, इस वाले नोड के आगे होगा, तो इसके नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस और इसके प्रीवियस में इस वाले नोड का एड्रेस रखना है आपको, है ना। तो आपको टोटल 4 काम यहाँ पर करने हैं। तो सबसे पहले मैं एरो से आपको समझा रहा हूँ। तो जो ये वाला नेक्स्ट है ये इस वाले नोड को पॉइंट करेगा। एरो ध्यान से देखना, हमने जो ये एरो है ना इस वाले नेक्स्ट के अंदर से लिया है, तो ये वाला जो नेक्स्ट होगा इसको पॉइंट करेगा। और इसका जो प्रीवियस होगा वो इस वाले नोड को पॉइंट करेगा। और इस वाले नोड का जो नेक्स्ट होगा वो इसको पॉइंट करेगा। और इस वाले नोड का जो प्रीवियस होगा वो इस वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो ये 4 काम हमें करने हैं, ठीक है। आपको बात समझ में आया। अब चलिए, हमें अगर इस 3 नंबर वाले जो ये नोड है सेकंड नोड, इसके डेटा की वैल्यू क्या है 3 है, तो हमें पहले इस वाले नोड को सर्च करना पड़ेगा कि हम किस वाले नोड के आगे एक नए नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं, है ना। हमें ये तो चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो मुझे एक सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। तो यूज़र जैसे मान लीजिए इंटर करता है अगर 3, तो हम इस नोड को सर्च करेंगे और जिस भी नोड का डेटा 3 से मैच होगा उसके आगे हम इंसर्ट परफॉर्म करेंगे। तो चलिए हम कोडिंग कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। अब क्योंकि मैं यहाँ पर रिटर्न इंसर्ट कर रहा हूँ तो इसका रिटर्न टाइप मैं रखूँगा क्या, स्ट्रक्ट नोड स्टार इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा डी। और यहाँ पर मुझे हेड को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से हमने बना लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़र से एक नोड की वैल्यू लूँगा जिस नोड के आगे हमें नए नोड को इंसर्ट करना है। तो इंटर द नोड डेटा आफ्टर विच you want to insert new node, ओके। तो इस तरह से यूजर क्या करेगा, उस नोड की वैल्यू को क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। तो उसको मैं %d सहायता से मैं उसको डेटा मिलेट से इनपुट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं डेटा को क्या करूँगा, डिक्लेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू इस डेटा में आई है उस नोड को मुझे सर्च करना पड़ेगा, राइट। तो उस नोड को क्योंकि मुझे सर्च करना है तो मैं उस सर्च की कोडिंग मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ इस फंक्शन के अंदर, ठीक है।
लेकिन मैं इस फंक्शन के अंदर सर्च वाली कोडिंग नहीं लिखना चाहता, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ। वो फंक्शन क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर नोड को सर्च करेगा और उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा उस नोड का एड्रेस। अगर हमारा जिस नोड को हम सर्च कर रहे हैं, अगर हमारी लिंक लिस्ट में वो नोड मिल जाता है तो हम उसका, वो फंक्शन उसका एड्रेस रिटर्न करेगा, और बाई चांस अगर नोड नहीं मिलता है तो वो नल रिटर्न करेगा। ओके, तो चलिए मैं फंक्शन बनाता हूँ। तो वो क्या करेगा फंक्शन, वो नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा। तो रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, ये सर्च नोड डी, और मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड। तो ये फंक्शन क्या करने वाला है, ये फंक्शन नोड को सर्च करेगा, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी लिस्ट को विजिट करना पड़ेगा, है ना। इस पूरी लिस्ट को विजिट करना है, तो विजिट करने के लिए वही ट्रैवर्स वाला हम लोग मेथड लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड और एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें हम लोग हेड रख देंगे, है ना। अब हम टेम्प को आगे बढ़ाते जाएंगे, टेम्प को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, जैसे ही हमने टेम्प में रखा तो जो टेम्प का हमारे पास क्या होगा, डेटा होगा, हम लोग चेक करेंगे इफ़ टेम्प का जो डेटा है अगर वो मैच कर रहा है किससे, डेटा से। लेकिन ये डेटा कहाँ से आएगा, ये डेटा तो यहाँ पर है सर्च में। तो हमें इस सर्च फंक्शन में लेट से मैं इस डेटा को भी पास कर देता हूँ। तो जब मैं सर्च फंक्शन कॉल करूँगा तो इसको पास करूँगा। तो हम सब सर्च फंक्शन कॉल करेंगे, दो चीज़ पास करेंगे, एक तो हेड पास करेंगे और दूसरा वो वैल्यू पास करेंगे जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, राइट। तो अगर ये वाला डेटा अगर वैल्यू के बराबर है, अगर वैल्यू के बराबर है तो क्या हुआ, वो नोड हमें मिल जाएगा, है ना, वो नोड हमें मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो टेम्प हमारा उस नोड को पॉइंट कर रहा होगा जिस नोड से डेटा मैच हुआ है। तो हमें क्या करना है, टेम्प को रिटर्न कर देना है ना। तो ये तो एक बार होगा, लेकिन हमें ये काम हर एक नोड के लिए करना है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, व्हाइल लूप। और कब तक मैं ले जाऊंगा, लास्ट तक, जब तक टेम्प में नॉट इक्वल टू नल है तब तक चलाओ। और हर बारी क्या करना है आपको, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रखना है। और ये वाला कोड आपको कहाँ लिखना है, इसके अंदर लिखना है। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। हमने देखिए, हमें लास्ट तक पूरा चलाना है ना। तो हमने क्या किया, अगर टेम्प, अभी टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, पहले नोड को। तो हमने चेक किया क्या टेम्प में नल है, नहीं, टेम्प में नल नहीं है। तो टेम्प का डेटा अगर वैल्यू के बराबर है तो टेम्प को रिटर्न कर दो, और अगर बराबर नहीं है तो टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि अगले वाले नोड का एड्रेस रख दो। तो टेम्प में क्या होगा, दूसरे वाले नोड का एड्रेस चला जाएगा। और फिर जब दूसरे वाले नोड का एड्रेस जाएगा तो यहाँ पर चेक होगा क्या टेम्प में नल है, नहीं, लेकिन टेम्प का डेटा वैल्यू से मैच कर जाएगा तो यहाँ से टेम्प रिटर्न हो जाएगा, है ना। अब जैसे अगर मान लीजिए हम लोग 9 को सर्च करते तो 9 हमारे लिस्ट में है ही नहीं है, तो फिर से टेम्प में क्या होता, फिर से टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट चला जाता, यानी कि टेम्प जो है वो तीसरे नोड को पॉइंट करता। तो फिर से डेटा की मैचिंग की जाती, डेटा मैच ना करता तो फिर से टेम्प बढ़ जाता, और फिर से टेम्प बढ़ता तो फिर से डेटा की मैचिंग होती तो मैच ना करता, फिर से जैसे टेम्प बढ़ता तो टेम्प में टेक्स्ट नेक्स्ट चला जाता, तो नल चला जाता टेम्प में। और जैसे ही टेम्प में नल चला गया तो ये कंडीशन क्या होगी, टेम्प नल नॉट इक्वल टू नल फॉल्स हो जाएगा, तो हम लोग बाहर आ जाएंगे लूप के, है ना। तो ये बहुत ईजी है। तो हमें क्या करना है, अगर जैसे ही मैच कर रहे हैं हम टेम्प को रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अगर हम इस लूप के बाहर आ रहे हैं, लास्ट में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर तभी आएंगे, यहाँ पर हम तभी आएंगे जब टेम्प में नल हो, मतलब कि हमारी लिस्ट में वो डेटा नहीं मिला जिसको हम सर्च कर रहे हैं, तो हम यहाँ से नल रिटर्न कर देंगे। और अगर इस फंक्शन से नल रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो नोड हमारी लिस्ट में नहीं है, ठीक, वो नोड हमारी लिस्ट में है ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे इसकी कोडिंग करेंगे, इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन की। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर हमारी लिस्ट इनपटी है तो क्या करेंगे, अगर हेड इक्वल टू नल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हेड में मुझे पी को रख देना है ना। लेकिन उससे पहले देखिए मुझे नोड तो बनाना पड़ेगा,
है ना। मुझे नोड क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना। तो नोड बनाने के लिए सबसे पहले मुझे 2 इनपुट और लेना पड़ेगा, है ना। वो इनपुट क्या क्या होंगे, वो इनपुट मैं यहाँ से इनपुट कर लेता हूँ, क्योंकि हम नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो पहले मुझे नोड तो बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर, और इसको मैं चेंज करके लेट से वैल्यू कर दे रहा हूँ, या न्यू डेटा मैं कह दे रहा हूँ, राइट। ये वो डेटा है जिसको हमें क्या करना है, और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, न्यू डेटा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, या इस न्यू डेटा को हम यहीं पर डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, तो हमने अभी क्या किया, तो इस तरह से हमने क्या किया, नोड को बना लिया है ना। जो जैसे हमारे पास नोड बनेगा उसका एड्रेस कहाँ होगा, पी में होगा। तो इस तरह से आप कुछ सिचुएशन मानिए कि ये वाला नोड हमने बना लिया है, और अगर यूज़र ने 1 इंटर किया था न्यू डेटा की वैल्यू, तो इस तरह से एक नोड बन गया जिसका एड्रेस हमारे पास पी में है। अब इस नोड को मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, मैं क्या चेक कर रहा हूँ, अगर हमारा हेड नल है तो हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी थी, तो वही हमारा पहला नोड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, हेड में मैं पी को सिंपली रख दूंगा बस। अब अगर हेड नल है तो किस तरह से नोड को इंसर्ट करना है मैं बार बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अदरवाइज मैं क्या आ जाऊँगा इल्स पार्ट में। अब देखिए, जैसे ही मैं इल्स पार्ट में आऊँगा तो एक बात की तो गारंटी है, क्या गारंटी है, कि हमारी नोड, हमारी लिस्ट में कम से कम एक नोड तो ज़रूर है ना। हमारी लिस्ट में कम से कम एक नोड तो ज़रूर है, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि जो भी मुझे नोड इंसर्ट करना है, मान लीजिए ये वाला नोड इंसर्ट करना है, तो हमें हर एक सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। तो हर एक सिचुएशन को हैंडल करने से आप मतलब समझ रहे हैं कि जैसे अगर मुझे मिडिल में नोड इंसर्ट करना है, तो ये वाला इस समय जो सिचुएशन आप दिख रहे हैं ये मिडिल में इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए कि यूज़र अगर 5 इंटर कर देता, न्यू नोड की वैल्यू 5, तो ये वाला नोड मुझे लास्ट में इंसर्ट करना पड़ता, है ना। एज अ लास्ट नोड हमें इंसर्ट करना पड़ता। तो जो हमारे पास क्या है, नोड की वैल्यू है, वो डिपेंड करती है कि हम कहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं इस नोड को, है ना। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, अगर ये था, अब उससे पहले मैं क्या करूँगा, अगर हमारा नल था तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर आप एक बात समझिए कि क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक नोड के आगे इंटर कर रहे हैं ना। तो अगर हमारा हेड नल है तब तो इंसर्शन पॉसिबल ही नहीं है ना। देखिए अगर हेड नल है तब तो ये वाला जो हम नोड एंट्री कर रहे हैं डेटा वाला, तो जब हमारा लिस्ट ही नल है तो हम इंसर्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। हमने यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मिस्टेक कर दिया था। अगर नोड नल है, हेड नल है, तो मुझे एक मैसेज देना है कि लिस्ट इज इम्पटी, लिस्ट इम्पटी है। इसलिए ये वाला जो नोड है, इस जिस नोड को आप सर्च कर रहे हो वो नोड हमारी लिस्ट में है ही नहीं, है ना। अगर हमारे हेड की वैल्यू नल है तो मैं सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ कि क्या, मैं सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ कि लिस्ट इम्पटी है। इसलिए आप किसी स्पेसिफिक नोड के आगे इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं इल्स में आता हूँ, और इल्स में आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, जिस फंक्शन को अभी अभी हमने बनाया है सर्च नोड नाम से, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करूँगा, और इसमें मुझे 2 चीज़ें पास करनी, एक तो हेड पास करना है और दूसरा मुझे ये वाला डेटा पास करना है जिसको मुझे सर्च करना है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, उस नोड का एड्रेस मुझे रिटर्न करके देगा। तो मैं उसको लेट से स्ट्रक्ट नोड और टेम्प में स्टोर कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हमने जैसे इसको टेम्प में स्टोर किया तो जो ये वाला फंक्शन होगा, अगर ये वाला फंक्शन देखिए यहाँ पर या तो ये वाला फंक्शन नल रिटर्न करेगा या तो कुछ ना कुछ एड्रेस रिटर्न करेगा,
अगर नल रिटर्न कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो नोड जिसके आगे हम अपने नए नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं वो नोड है ही नहीं है। तो फिर से मैं चेक करूँगा, अगर टेम्प में नल है तो भाई वो नोड जब हमें हमारी लिस्ट में मिला ही नहीं तो हम इंसर्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर से मैं ये वाला यहाँ पर एक प्रिंट ऑफ मैसेज लिख देता हूँ और मैसेज क्या दूंगा कि नोड नॉट फाउंड इन द लिस्ट। हाँ, इसीलिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, इंसर्शन नॉट पॉसिबल, हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया। ठीक है, अब इसके इल्स में हम आ जाते हैं। अब इसके इल्स में आना, देखिए यहाँ पर इल्स में आना ये बात की गारंटी है कि वो नोड हमारी लिस्ट में है। ठीक, तो अब उस नोड को किस तरह से इंसर्ट करना है उसको हम लोग अपने अगले पार्ट में देखेंगे। सो थैंक यू।